जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 12.1 एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करके दूंगा, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम काफ़ी इजी है और आप सभी ने वो सॉल्व कर लिया होगा। तो वहाँ पे मैं जस्ट आपको उसका आंसर बता दूंगा या फिर मैं आपको आउटलाइन बता दूंगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझा है फिर भी या नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ठीक है, या कमेंट करके बता सकते हो, मैं देख लूँगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन था, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को समझो, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके देता हूँ क्योंकि मैंने उसको रीड किया है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगुलर शेप का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसका साइड A सेंटीमीटर है और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी सारी साइड्स A यूनिट्स की होती हैं, ठीक है। अब हमको हेरॉन्स फार्मूला की मदद से उसका एरिया पता करना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 होता तो फिर उसका एरिया कितना आएगा। मतलब हमको यहाँ पे एक बार एरिया जनरल फॉर्म में निकाल के देना है और दूसरी बार में हम लोगों को वो एरिया यूजिंग पेरीमीटर 180 निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम जनरल फॉर्म वाला पार्ट करते हैं। सपोज़ एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, जिसकी तीनों साइड्स है A यूनिट की, ओके। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया है। आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियो में मैंने कई वीडियो में बताया होगा आपको कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। यहाँ पर हमको हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम हेरॉन्स फार्मूला से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इसका आंसर यही आएगा, और बाद में इस फार्मूले का यूज़ करके हम नंबर वाइज यानी पेरीमीटर का यूज़ करके 180 सेंटीमीटर यूज़ करके फिर एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी इनडायरेक्टली उसने बोला है कि आप ये फार्मूला को डिराइव करके दो यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, ठीक। तो अभी आप ये फार्मूला को याद रखिए, मैं यही फार्मूला अभी हेरॉन्स फार्मूला से बनाऊंगा। लिखने के लिए हम इसको डिटेलिंग करेंगे। लेट ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल with sides with each side equal to A यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि therefore perimeter of triangle ABC is equals to A plus A plus A which is equal to 3A यूनिट, ओके। अब पेरीमीटर अगर 3A है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो हम कहेंगे लेट S इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 यानी 3A/2 यूनिट, ओके। देयरफॉर बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, therefore by Heron's formula, area of triangle ABC is equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C is equal to under root S आएगा 3A/2, यहाँ पर आएगा 3A/2 माइनस A। अभी B और C का भी वैल्यू A ही रहने वाला है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर यही सेम ब्रैकेट 3 बार हो जाएगा। मैं एक बार आपके लिए करके बताता हूँ। अगेन S का वैल्यू 3A/2 माइनस B के जगह भी मैं A ही लिखूँगा क्योंकि तीनों भी साइड्स सेम हैं। यहाँ पे फिर से 3A/2 माइनस A, ठीक है। अब
यहाँ पर 3a/2 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। हर ब्रैकेट में वैसा ही आएगा, तो मैं यहाँ पे रेज़ टू दी पावर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इसको आगे आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 3a/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 3a माइनस 2a इज a डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करके अब लिखता हूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आएगा 3a/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 बार a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ओके, अब आप पेयर बना के एक एक बाहर निकालो। ये 2 में से एक 2 बाहर आएगा, ये 2 में से एक 2 बाहर आएगा। यहाँ पर 2 एज हैं, उसमें से एक ए बाहर आएगा। यहाँ पर 2 एज हैं, इसमें से एक ए बाहर आएगा। 3 के साथ में कोई पेयर नहीं है, इसलिए वो √3 ही रहेगा। तो सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से बता दूं, ये 2 2s में से एक 2 बाहर आया, ये 2 2s में से एक 2 बाहर आया, ये 2 एज में से एक ए बाहर आया, ये 2 एज में से एक ए बाहर आया। 3 के साथ में यहाँ पेयरिंग में कोई नहीं था, तो यहाँ पे √3 जैसे का वैसा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो a मल्टीप्लाइड बाय a विल बी a², 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 4 एंड दिस इज √3। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो √3 पहले आएगा, 4 डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाइड बाय आएगा a²। तो अभी आपका ये आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो रिवाइंड करके फर्स्ट पार्ट पे जाओ, स्टार्टिंग टाइम में जाओ, तो आपको दिखेगा मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसी से वो फॉर्मूला बना हुआ है। हमको यहाँ स्पेसिफिकली हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए कहा गया था, मैंने हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ किया। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप ये प्रॉब्लम को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फिर से एक बार थॉरोली इसको अच्छे से वीडियो को देख के समझो, और उसके बाद आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये प्रॉब्लम आपको बिना देख कर यहाँ तक के सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दैट इज़ यूजिंग द पेरीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा स्क्रीन क्लीन हो गया है अभी यहाँ पे बोर्ड। अब हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो अभी अभी हमने निकाला था वो था √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बोलोगे नाउ बाय गिवन कंडीशन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आता है 3 times A बिकॉज ऑल दी साइड्स आर इक्वल, is equal to 180. So A would be equal to 180 divided by 3, that is 60 सेंटीमीटर। अब हम ये वाली वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूला में रख देंगे, यानी अब हमको फिर से हेरॉन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जनरल फॉर्म में एक बार लगा दिया था। अब उसी का यूज़ करके, क्योंकि दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम, therefore we could use this formula in order to find the area in terms of the numbers. Okay, so now हम यहाँ पे बोलेंगे कि therefore area of triangle ABC is equals to √3/4 into A square is equal to √3/4 multiplied by 60 square। अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग 60 स्क्वायर को 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 भी लिख सकते हैं। मैं एक स्टेप स्किप करने के लिए यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो ये आएगा 4 1s are 4 15s are 60, now 15 6s are 90, तो दैट वुड बी 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर व्हेन द पेरीमीटर वाज यूज्ड एज 180 सेंटीमीटर। अब अगर आप एनसीईआरटी के पीछे से आंसर अगर वेरीफाई करते हो तो इसका आंसर आपको शायद डेसिमल पॉइंट में दिया हो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 900 इंटू √3 का वैल्यू यूज़ किया होगा 1.73 समथिंग, एंड देन इसको मल्टीप्लाई किया होगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वैल्यू कभी यूज़ ना करो अनलेस एंड अनटिल इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। वाई? बिकॉज
we all know, or you might not know, but you will be knowing in the first lesson when you learn the first lesson, okay, root 3 is an irrational number. That means it does not have a perfect value. So we never know that what is the value of root 3. It might be 1.7, it might be 1.73, it might be 1.732, or it may be something which never ends. तो हम नहीं जानते हैं कि इसका फाइनल वैल्यू कितना आएगा, तो हम यहाँ पे अपने मन से वैल्यू ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है. जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको रूट 3 का वैल्यू यूज़ करना है तब आप यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज दिस वुड बी द फाइनल आंसर. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो. जो मैंने आपको होमवर्क बताया है बीच वीडियो में वो आपको करना है. अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा. सो तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ.